हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रल्स का पार्ट 12 करेंगे। प्यारे बच्चों आपने देखा एक सिस्टमेटिक वे से हमने अब तक इंटीग्रल्स कवर किया है, जिसमें सबसे पहले प्यारे बच्चों हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट किया, फिर डेफिनेट इंटीग्रल्स जब हमने स्टार्ट किया तो लिमिट ऑफ सम हमने सबसे पहले पढ़ा। फिर प्यारे बच्चों फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस हमने देखी, जिसमें फर्स्ट थ्योरम देखी, सेकंड थ्योरम देखी, उस पर बेस्ड एक्सरसाइज की। अब हम प्यारे बच्चों इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। प्यारे बच्चों यहाँ से पता लगेगा आपको कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कितना इंपॉर्टेंट था, जो कि हमने इनडेफिनेट में भी पढ़ा और डेफिनेट में भी पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपके साथ स्टेप्स डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है आपको समझना। आपने प्यारे बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑलरेडी पढ़ रखा है। देखिए आपने क्या देखा, मान लीजिए कोई आपको इंटीग्रेंड दे रखा है, ठीक है, उसको आप सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी दूसरे फंक्शन के साथ, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों उसको सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं, जो चीज़ें कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल करते हैं। फिर प्यारे बच्चों उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप उसको इंटीग्रेट करते हैं, जो न्यू वेरिएबल आपने माना है, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों डेफिनेट में आ जाइए। डेफिनेट में क्या होता है, जो आपने सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग प्यारे बच्चों आप इसमें लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं। बस यही सिंपल प्रोसेस है। हाँ, सिंपल प्रोसेस के साथ साथ दो चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। दो चीज़ों का ध्यान ये देना पड़ता है प्यारे बच्चों कि आपका फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात यह है प्यारे बच्चों कि इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए प्यारे बच्चों दो तरीके यूज़ होते हैं। दो तरीके ऐसे यूज़ होते हैं प्यारे बच्चों, एक मान लीजिए आपने लिमिट्स को चेंज करके प्रॉब्लम को सॉल्व किया, एक लिमिट्स को नहीं चेंज करके प्रॉब्लम को सॉल्व किया। मतलब एक में आपने वेरिएबल को चेंज किया, एक में वेरिएबल को नहीं चेंज किया। अभी मैं एक क्वेश्चन के थ्रू वो चीज़ आपको समझा दूंगा। तो सबसे पहले मैं 2 to 3 पॉइंट्स आपके साथ लिख देता हूँ स्टेप्स, ताकि आपको समझ में आए। उसके बाद प्यारे बच्चों हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके भी पहले प्यारे बच्चों लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे, क्योंकि ये लेक्चर्स प्यारे बच्चों फ्री ऑफ कॉस्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है, खासकर क्लास 12 के बच्चों के लिए। तो देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए क्या कह रहे हैं, इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन देख रहे हैं। टू इवैल्यूएट प्यारे बच्चों ये क्या है, देखिए इंटीग्रल a टू b, लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है, f ऑफ x dx, ठीक है। बाय सब्स्टिट्यूशन द स्टेप्स कुड बी एज फॉलोज। प्यारे बच्चों अगर आपको इसको क्या करना है, डेफिनेट इंटीग्रल के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो उसके लिए ये स्टेप्स आपको अडॉप्ट करने पड़ेंगे। क्या है देखिए, कंसिडर द इंटीग्रल्स, आपको इंटीग्रल को समझना पड़ेगा विदाउट लिमिट। सबसे पहले विदाउट लिमिट समझें, एंड सब्स्टिट्यूट y इक्वल्स टू f ऑफ x, आप कुछ भी मान सकते हैं प्यारे बच्चों, आप जानते हैं, ठीक। और x इक्वल्स टू g ऑफ y टू रिड्यूस द गिवन इंटीग्रल टू नॉन फॉर्म। प्यारे बच्चों कोई नॉन फॉर्म में आप जैसे मान लीजिए अभी तक आपने प्रॉब्लम्स देखे, हम तो जनरली टी के अकॉर्डिंग मानते थे, ठीक है। उसके बाद क्या देखिए, इंटीग्रेट द न्यू इंटीग्रेंड, जो नया इंटीग्रेंड हम मानेंगे उसको इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू न्यू वेरिएबल। जो हमने न्यू वेरिएबल माना है, मान लीजिए टी माना, x माना, y माना, z माना, जो भी माना प्यारे बच्चों उसके अकॉर्डिंग हम उसको इंटीग्रेट करेंगे विदाउट मेंशनिंग द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आपने सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से देखा प्यारे बच्चों की कांस्टेंट हम क्यों नहीं लगाते, ठीक है। इसी के ऊपर बेस्ड है ये स्टेप कि विदाउट मेंशनिंग द कांस्टेंट ऑफ वेरिएबल हम उसको क्या करेंगे, न्यू वेरिएबल के अकॉर्डिंग इंटीग्रेंड को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। फिर देखिए क्या है, रीसब्स्टिट्यूट फॉर द न्यू वेरिएबल। आप प्यारे बच्चों जानते हैं कि जिस को हम मानते हैं, मान लीजिए हमने t माना, उसको लास्ट में हमें रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ता है जो हम उसको मानते हैं पहले, ठीक है। एंड राइट द आंसर इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल वेरिएबल, और प्यारे बच्चों तभी हम उसके आंसर को ओरिजिनल वेरिएबल में बताते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ आंसर ऑब्टेन इन 3 एट द गिवन लिमिट्स। आप जानते हैं कि जो गिवन लिमिट्स रहती हैं उसको अप्लाई करके प्यारे बच्चों हम गिवन आंसर को मार्क करते हैं, ठीक है। ऑफ इंटीग्रल एंड फाइंड द डिफरेंस ऑफ वैल्यूज ऑफ अपर एंड लोअर लिमिट। प्यारे बच्चों वो आता कैसे है, अपर और लोअर लिमिट के डिफरेंस से। तो ये पॉइंट्स थे प्यारे बच्चों जो आपको ध्यान रखने चाहिए थे, हम काफ़ी बार यूज़ कर चुके हैं, ठीक है ऑलरेडी। अब इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों यह है एग्जाम्पल नंबर 28। इसको मैं दो तरीके से सॉल्व करना आपको बताऊंगा। प्यारे बच्चों एक किस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन के थ्रू करते हैं विदाउट चेंजिंग लिमिट्स, एक किस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन की मदद से करते हैं विद चेंजिंग लिमिट्स, ठीक है। उनका वेरिएबल पे क्या फ़र्क पड़ता है वो चीज़ भी आपको सीखनी है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 28, इवेल्युएट इंटीग्रल -1 से 1 5 x की पावर 4 अंडर रूट x की पावर 5 प्लस 1 dx, ठीक है। देखिए आप लिखेंगे सॉल्यूशन 28 का वे 1 लिख लीजिए, ठीक है।
वे 1। देखिए प्रॉब्लम है आपके पास -1 से 1 5x की पावर 4 अंडर रूट x की पावर 5 प्लस 1 dx। ठीक है, पहले बच्चों कुछ सपोज कर लेते हैं। देखिए लेट x की पावर 5 प्लस 1 इक्वल्स टू t मान लेते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा 5x की पावर 4 dx इक्वल्स टू dt। ठीक है, ये हो जाएगा dx इक्वल्स टू dt बाय 5x की पावर 4। अब प्यारे बच्चों इसको क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे सिंपली। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था कि विदाउट यूजिंग लिमिट सबसे पहले हमको इनडेफिनेट की तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा इंटीग्रल 5x की पावर 4 अंडर रूट, इसको आपने t मान लिया, t पुट कर दीजिए, dx रिप्लेस हो रहा है किससे, dt बाय 5x की पावर 4 से। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसको इसके साथ कैंसिल कर देंगे। ठीक है, देखिए क्या निकल के आ रहा है, ये हो जाएगा इंटीग्रल t 1/2 dt। प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करना तो आता ही है क्योंकि मैंने आपको पॉलिनोमियल फंक्शन का इंटीग्रेशन बताया है। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा t 1/2 प्लस 1 बाय 1/2 प्लस 1। यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, देखिए t 3/2 और ये हो जाएगा 3/2। इसको लिखेंगे 2/3 t की पावर 3/2। अब प्यारे बच्चों t को चेंज कर लेते हैं, t देखिए क्या है, ये हो जाएगा 2/3 x की पावर 5 प्लस 1 3/2। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल यूज नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे अब प्यारे बच्चों अब क्या करना है, अब हमको लिमिट्स अप्लाई करनी है। ठीक है, बाय यूजिंग सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो देखिए क्या होगा, ये हो जाता है इंटीग्रल इक्वल्स टू एफ ऑफ अपर लिमिट क्या है 1 माइनस एफ ऑफ -1। देखिए क्या निकल के आ रहा है, ये हो जाएगा 2/3 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, x की पावर 5 देखिए 1 की पावर 5 प्लस 1 3/2 माइनस -1 की पावर क्या है प्यारे बच्चों 3/2 और ये आ रहा है प्यारे बच्चों माइनस, देखिए सॉरी ये 5 है। ठीक है, 5 प्लस 1 की पावर 3/2। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो गया 2/3, ये हो जाएगा 2 की पावर 3/2 माइनस, प्यारे बच्चों माइनस का साइन ऑड है मतलब माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से आएगा देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप ये लिख सकते हैं 2/3, देखिए 2 की पावर 3 की पावर 1/2। ठीक है, इसको कैसे चेंज कर सकते हैं प्यारे बच्चों, 8 होगा, 4 2 जा 8, 1 2 बाहर ले ले प्यारे बच्चों, तो इसको ये लिख सकते हैं देखिए 4/2/3 और ये क्या है, यही एग्जाम्पल नंबर 28 का सलूशन है आंसर। ठीक है, अब इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे हम वे टू में देखेंगे आप कि किस तरीके से हम लिमिट्स को चेंज करके इसी वेरिएबल पे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों लिखेंगे वे टू। ठीक है, वे टू में क्या है, देखिए इंटीग्रेट कर रहे हैं आप -1 से 1 5x की पावर 4 अंडर रूट x की पावर 5 प्लस 1 dx को। ठीक है, कुछ सपोज कर लेते हैं। देखिए लेट x की पावर 5 प्लस 1
इक्वल्स टू टी, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, ये हो जाएगा 5 x की पावर 4 dx इक्वल्स टू dt, चेंज करते हैं, देखिए dx इक्वल्स टू dt बाय 5 x की पावर 4, पुट करते हैं विदाउट यूजिंग लिमिट्स, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रल 5 x की पावर 4 अंडर रूट t dt बाय 5 x की पावर 4। देखिए जो चीज़ें कैंसिल होने वाली हैं प्यारे बच्चों उनको कैंसिल करेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आया आपके पास, यहाँ से निकल के आ रहा है, देखिए सेम स्टेप है, ठीक है। t की पावर 1/2 dt, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या होगा प्यारे बच्चों, t की पावर 3/2, बार बार नहीं करना, अभी प्रीवियस स्टेप ही आपने देखा, यहाँ आता है 2/3, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ तक सब कुछ सेम है, तो डिफरेंट क्या है, डिफरेंट ये है प्यारे बच्चों। अब देखिए डिफरेंट क्या हो रहा है, क्योंकि अब लिमिट्स चेंज करनी है, ठीक है। तो लिमिट्स चेंज करनी है, t इक्वल्स टू एक्स की पावर 5 + 1 है, ठीक है। हम लोअर लिमिट के लिए देखते हैं x की वैल्यू, तो देखिए क्या है, अगर x इक्वल्स टू -1 रखें आप, ठीक है, तो t इक्वल्स टू क्या आएगा, देखिए -1 की पावर 5, -1 की पावर 5, ठीक है, +1, ये -1 होगा, -1 + 1 इक्वल्स टू 0 आ गया, मतलब t इक्वल्स टू 0 लोअर लिमिट हो गई, ठीक है। फिर देखिए अपर लिमिट के लिए x इक्वल्स टू 1, देखिए ये हो गया t इक्वल्स टू 1 की पावर 5 + 1 इक्वल्स टू 1 + 1 इक्वल्स टू 2। मतलब प्यारे बच्चों अब जो इसमें लिमिट अप्लाई हो रही होगी, देखिए वो क्या हो रही होगी, वो यही हो रही होगी, f ऑफ अपर लिमिट क्या है, देखिए 2 माइनस f ऑफ 0, ठीक है। तो पुट कर देते हैं, देखिए क्या निकल के आ रहा है, ये हो रहा है 2/3 t, देखिए 2 की पावर 3/2, ठीक है, माइनस t 0 रख देंगे प्यारे बच्चों, तो 0 हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। 0 की पावर 3/2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ से सेम देखिए कंडीशन हो गया, ये क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2/3, 2 की पावर 3 1/2, यहाँ से क्या हो गया प्यारे बच्चों, 4 2 जा 8, मतलब 2 बाहर आ जाएगा अंडर रूट के, तो ये हो जाएगा 4 √ 2/3, और यही है प्यारे बच्चों, देखिए सेम आंसर आया हमारा दोनों तरीके से चलने से। बस फ़र्क क्या था, फ़र्क ये था कि हमने यहाँ पे लिमिट्स को चेंज कर दिया और एक ही वेरिएबल में प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, हमें 2 बार वेरिएबल चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। उससे प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजिंग हो जाता है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे एग्जाम्पल 29 को, बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए क्या कह रहा है, इवेल्युएट 0 to 1 tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 + x² dx, ठीक है। प्यारे बच्चों देखिए इस प्रॉब्लम को मैंने जो सेकंड वे आपको बताया उस तरीके से मैं बताऊंगा, ठीक है। देखिए कैसे सॉल्यूशन 29 का, क्योंकि वो अप्रोच कुछ छोटी लगी होगी आपको अगर आपने सही से समझा प्रॉब्लम को, तो ठीक है। देखिए ये है फर्स्ट, इंटीग्रेट 0 to 1 tan इनवर्स x 1 + x² dx है, ठीक है। प्यारे बच्चों सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करना है, तो मैं मान लेता हूं, देखिए लेट tan इनवर्स x इक्वल्स टू t है, ठीक है। प्यारे बच्चों आपको पता ही x वेरिएबल है, तो ये किसकी वैल्यू है, लोअर लिमिट ऑफ x अपर लिमिट ऑफ x, ठीक है। मतलब प्यारे बच्चों इसको अगर डिफरेंशिएट करें बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा 1/1 + x² dx इक्वल्स टू dt, ठीक है। ये हो जाएगा dx इक्वल्स टू 1 + x² dt, ठीक है। पुट कर देते हैं, देखिए क्या चेंजेस होते हैं इसमें। देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रेट, प्यारे बच्चों लिमिट्स हम नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। आपने इसको t माना, t पुट कर दीजिए, डिवाइडेड बाय क्या है 1 + x², और प्यारे बच्चों dx किसके बराबर है, dx बराबर है देखिए
1 प्लस एक्स स्क्वायर dt के। ठीक है, जो चीज़ प्यारे बच्चों कैंसिल होने लायक है उसको कैंसिल कर देते हैं। देखिए ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपके पास यहाँ से निकल के क्या आएगा, यहाँ से निकल के आ रहा है प्यारे बच्चों, देखिए इंटीग्रेट t dt। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाय 2। कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल यूज़ नहीं करना क्योंकि अब डेफिनेट इंटीग्रल यूज़ कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों आपको लिमिट्स चाहिए होंगी क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। ठीक है, वो कहाँ से आएगा, वो यहाँ से आएगा। कैसे आएगा, देखिए सबसे पहले लोअर लिमिट। ठीक है, मानते हैं हम x इक्वल्स टू 0 आपको गिवन है। देखिए लोअर लिमिट। ठीक है, आपने क्या किया प्यारे बच्चों, यहाँ पे पुट किया। ठीक है, तो t इक्वल्स टू क्या आया, देखिए tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0 कहाँ पे होता है प्यारे बच्चों, 0 पे होता है, मतलब t इक्वल्स टू 0 आपको मिला। ठीक है, फिर देखिए x इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो प्यारे बच्चों t इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 ये कहाँ पे होता है, ये होता है t इक्वल्स टू 45 डिग्री पे π/4 पे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस पे जो लिमिट्स अप्लाई हो रही होंगी, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक हो रही होंगी, वो हो रही हैं प्यारे बच्चों 0 to π/4। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन अल्टीमेटली चेंज हो गया लिमिट्स अप्लाई करने के लिए। किस पे, देखिए 1/2 में कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा t स्क्वायर 0 to π/4। ठीक है, अब डायरेक्टली आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए। लिमिट अप्लाई करने का तरीका क्या है, देखिए f ऑफ π/4 माइनस f ऑफ 0, सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, π/4 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 0 का स्क्वायर 0 ही होगा प्यारे बच्चों, तो इसको 0 ही पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ये निकल के आ रहा है 1/2 इंटू पाई स्क्वायर बाय 16। ठीक है, ये हो जाएगा देखिए पाई स्क्वायर बाय 32। और यही है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 का सल्यूशन। होपफुली आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये था आज का लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि जरूरतमंद स्टूडेंट्स तक लेक्चर्स पहुंचे। नेक्स्ट क्लास से प्यारे बच्चों हम एक्सरसाइज 7.10 स्टार्ट करेंगे। तो ओके, थैंक यू बच्चों।